हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 जीके क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप 50 में से कितने सवालों के जवाब जानते थे। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? ऑप्शन है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पर्वतों पर या फिर महासागरों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है रोहतांग टनल, जवाहर सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग या फिर पाताल सुरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा या फिर डिजिटल भुगतान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विद्युतीकरण। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य है ग्रामीण विद्युतीकरण। अगला प्रश्न है, बिहार का शेरशाह सूरी मार्ग आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 7 के नाम से, ग्राउंड ट्रंक रोड के नाम से, नेशनल हाईवे 1 के नाम से या फिर नेशनल हाईवे 27 के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से। बिहार का शेरशाह सूरी मार्ग आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जो यूवी किरणें को रोकती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल या फिर आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। समताप मंडल वायुमंडल की वह परत है जो यूवी किरणें को रोकती है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो पक्षी किस झील में बड़ी संख्या में आते हैं? ऑप्शन है चिल्का झील में, बुलर झील में, पुलिकट झील में या फिर सांभर झील में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील में। सांभर झील में फ्लेमिंगो पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हुई? ऑप्शन है 1857 अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा या फिर रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है अमेजन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नील डेल्टा या फिर कांगो डेल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1992 ईस्वी को, 1989 ईस्वी को, 1995 ईस्वी को या फिर 1990 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 ईस्वी को। 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट की स्थापना बिहार में कब हुई थी? ऑप्शन है 1916 ईस्वी को, 1921 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को या फिर 1950 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी को। 1916 ईस्वी को हाई कोर्ट की स्थापना बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा गया था? ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना को, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को, मनरेगा को या फिर जनधन योजना को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
5वीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा गया था? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है सारनाथ से, लुम्बिनी से, सांची से या फिर बोधगया से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ से। सारनाथ से राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ लिया गया है। अगला प्रश्न है, मिथिला चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की या फिर असम की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की। मिथिला चित्रकला बिहार राज्य की पारंपरिक कला है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा शहर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया या फिर पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। भागलपुर बिहार का वह शहर है जो सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था? ऑप्शन है साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, कोचरबा आश्रम या फिर सेवाग्राम आश्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचरबा आश्रम। कोचरबा आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटीनिक एसिड, फोलिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन है 1951 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को या फिर 1956 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी को इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या फिर बाबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है उदय कुमार ने, सत्यनारायण ने, रामकृष्ण ने या फिर NS रामास्वामी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय कुमार ने। उदय कुमार ने भारतीय रुपये का प्रतीक डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, टोक्यो में, बीजिंग में या फिर कोलंबो में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो पर्वत, हिमालय पर्वत, अंडीज पर्वत या फिर रॉकी पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट किलिमंजारो पर्वत। माउंट किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है पानीपत की लड़ाई में, प्लासी युद्ध में, 1857 की क्रांति में या फिर बक्सर के युद्ध में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल का विभाजन किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन किया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद ने, मौलाना शौकत अली ने, अलीगढ़ खान ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना आज़ाद ने। अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना आज़ाद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या फिर खुदीराम बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। अगला प्रश्न है, किसने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था? ऑप्शन है बाणभट्ट ने, काल्हन ने, विष्णुगुप्त ने या फिर पतंजलि ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्हन ने। काल्हन ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 322 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, 185 ईस्वी पूर्व या फिर 100 ईस्वी पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 322 ईस्वी पूर्व। 322 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंदी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अल बेरूनी ने, इब्न बतूता ने, फैजली ने या फिर अमीर खुसरो ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल बेरूनी ने। अल बेरूनी ने तहकीक ए हिंदी पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस नई मुद्रा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है रुपया की, अशरफी की, दम की या फिर टंका की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया की। शेर शाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या फिर उदय सिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कौन सी भाषा को जन भाषा कहा था? ऑप्शन है हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को, उर्दू भाषा को या फिर अंग्रेजी भाषा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा को महात्मा गांधी ने जन भाषा कहा था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किस सैनिक ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है मंगल पांडे ने, झांसी की रानी ने, तात्या टोपे ने या फिर बहादुर शाह जफर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सैनिक को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, दिल्ली या फिर पुणे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, सुभाष चंद्र बोस को या फिर सरोजिनी नायडू को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर राजगीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है दक्षिण भारत से, अफ्रीका से, मध्य एशिया से या फिर चीन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत से। आर्य भारत में मध्य भारत से आए थे। अगला प्रश्न है, किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय ने, राजा राम मोहन राय ने,
गांधी जी ने या फिर तिलक ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, बिल ऑफ राइट्स किस देश के संविधान का हिस्सा है? ऑप्शन है भारत देश का, अमेरिका का, ब्रिटेन का या फिर फ्रांस का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश का। बिल ऑफ राइट्स अमेरिका देश के संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1927 ईस्वी को, 1928 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को या फिर 1925 ईस्वी को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोंटगोमरी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है औद्योगिकीकरण से, मोंटगोमरी बस बहिष्कार से, शिक्षा से या फिर रेलवे से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोंटगोमरी बस बहिष्कार से। मोंटगोमरी योजना मोंटगोमरी बस बहिष्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या फिर रोम में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका स्वतंत्र है।